नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वां स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रविंद्र भवन में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए हम आप सभी को बताने वाले हैं 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले। संपूर्ण जानकारी को विस्तारित तौर पर बताया जाएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रविंद्रनाथ भवन में भोपाल में चित्र प्रदर्शनी स्वतंत्र समर का शुभारंभ किया और इसका अवलोकन भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर राजभवन में आयोजित स्वागत समारोह में गवर्नर मध्य प्रदेश के श्री मंगू भाई पटेल और उसके अलावा सभी पूर्व राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी के समेत आगंतुकों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोई न कोई एक काम हाथ में जरूर ले, कोई पेड़ लगाए, कोई बेटी बचाए, बेटी पढ़ाए, कोई नशा मुक्ति, कोई स्वच्छता आंदोलन चलाए। कुछ भी ना कर सके तो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कम से कम एक मास्क जरूर लगाएं, दूरी बनाए रखें, जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश भी कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, समृद्धशाली, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हम सब जो काम करते हैं वह निष्ठा और ईमानदारी से अपने आप में करिए और पूरे देश के लिए आप ये काम करिए, यही मेरी आप सभी से विनती है। इसके अलावा भारत के शहीदों की स्मृतियों को संजो में रखें और साथ ही भावी पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलती रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली भारत और गौरवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत बन सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरसिंहपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का भी अनावरण किया। साथ ही कहा कि महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दिलाने और महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए भी बाबा साहेब ने अथक परिश्रम किया है। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए बाबा साहेब ने जीवन भर संघर्ष किया है। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए इस बार बजट में 19,980 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। समाज का उत्थान हो और हम आगे बढ़कर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्मानजनक जीवन जिएं, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक यानी 3 स्वर्ण और 1 रजत, इसके अलावा 1 कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को हार्दिक बधाई दी गई। आपको बता दें, चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर के प्रतिभावान खिलाड़ी अमित कुमार को भी आत्मीय शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी बेहतर रखने के लिए कहा। साथ ही कहा, मध्य प्रदेश पुलिस में 30% रिजर्वेशन बेटियों को देने का कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारी बेटियों ने उत्कृष्ट काम करके हमारे फैसले को सही साबित किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की सभी बेटियों को मध्य प्रदेश पुलिस में 30% आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पदक विजेता पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया। कहा कि आपने मध्य प्रदेश पुलिस का गौरव तो बढ़ाया ही है, लेकिन आपने अच्छा काम करने के लिए औरों को भी प्रेरित करने का काम किया है। सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति के कामों का ही सराहते हैं। इसके अलावा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के दिन हम उत्कृष्ट काम करने वाले यानी अलग अलग स्तर के साथियों को सम्मानित भी करेंगे, और फिर चाहे वे अधिकारी वर्ग से हो या फिर कर्मचारी वर्ग से या फिर हमारे कांस्टेबल, होमगार्ड या फिर बाकी पदों के हो। जो आज़ादी हमें मिली है अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख कर नहीं दी है। हजारों शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत माँ का चोला रंगा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर प्रदेश के मस्तक पर जन भागीदारी के कुमकुम और सुशासन के अक्षत से आत्मनिर्भरता का तिलक करें, और इसी संकल्प के साथ स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और इसके अलावा कहा गया कि पिछले 16 माह में हम अनेक चुनौतियों से जूझे हैं। कोरोना की चुनौती आर्थिक संकट की चुनौती बन गई है। बाढ़ और फसलों का नुकसान भी एक चुनौती बन गई है, जो कि एक बड़ा संकट था, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा था। हमने इसी के बलबूते हर मुश्किल को मुमकिन कर दिया।
इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र दिया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें गरीब, पिछड़े और वंचित, बेसहारा, शोषित और कमजोर वर्गों की ताकत बनना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी, उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान राशि को 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया है। इसके साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया गया है और साथ ही प्रदेश में स्थापित किए गए आईटी पार्कों में संचालित हो रही इकाइयों के माध्यम से लगभग 54,000 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 6 माह में किसान, मजदूर, निराश्रितों, वृद्ध बहनों, भाइयों और इसके अलावा बेटियों, विद्यार्थियों, रसोइयों, गरीबों, पथ विक्रेताओं एवं अन्य पिछड़ी जनजाति महिलाएं कोविड हितग्राहियों के संबल योजना के अंतर्गत सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से निरंतर हित लाभ भी प्रदान किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी हमारी तरफ से पूरी हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए मंत्रालय में अत्याधुनिक कंट्रोल एंड कमांडर सेंटर जो है उसके लिए भी स्थापित किए जा रहे हैं और साथ ही जहां से आपदा राहत एवं बचाव कार्य की प्रभावी लाइव मॉनिटरिंग संभव हुई है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आपको बता दें, इसके अंतर्गत 2 माह में 4,000 से अधिक गुमशुदा बालक बालिकाओं को ढूंढकर उनके परिजनों की सुपुर्द किया गया है और इसके अलावा EFIR की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है और हम 4,000 से नए अधिक पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। अभी इसमें ये नहीं बताया गया कि पुलिस कर्मियों की भर्ती कब होगी, लेकिन बताया गया है सिर्फ भर्ती करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश हमेशा की तरह शांति का टापू बना हुआ है। चाहे कोरोना संक्रमण से निपटना हो या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, पुलिस प्रशासन ने आम जनता को विश्वास में लेकर सराहनीय कार्य किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व कृतित्व से नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ग्वालियर में स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा ओंकारेश्वर को एक आत्मा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर और पेशवा बाजीराव की अद्भुत गाथाएं भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। प्रदेश में उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भव्य स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला है। कोरोना काल में 8,400 से ज्यादा कलाकारों को आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में बैंडलेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैंडलेस सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं, पर्यटक क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं और इन सेंटर्स पर प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग आदि की सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। वृक्षारोपण की पुनीत कार्य में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अंकुर कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। भारत ने पूरे विश्व में वेलनेस यानी आरोग्य की अलख जगाई है। इसके अलावा ओलंपिक में शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। भारत की हॉकी टीम के सदस्य बेटियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि वे किसी से कम नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार जितना बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित है, उतना ही ध्यान प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर भी दिया जा रहा है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ सरकार द्वारा प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल अकेडमी की स्थापना भी की गई है। अनुसूचित जाति के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा, रोजगार व उनकी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सदैव गंभीर रही है और इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों के बजट में अनुसूचित जाति उप योजना मद में 17,980 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहल पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ है, देश की संसद द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाना है, अभिनंदनीय है। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर के बाद से जो भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला होगा 27% आरक्षण को लेके वो आप सभी के सामने आएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का समृद्ध वन क्षेत्र यहाँ की जैव विविधता परंपरागत औषधियों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अनुकूल माहौल बनाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा देवारण्य योजना भी प्रारंभ की जा रही है, जिसमें जनजातीय बहुल क्षेत्रों के इकोसिस्टम के अनुसार परंपरागत औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे को उगाने से लेकर उनकी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग व विक्रय की संपूर्ण वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा। राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय
कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जा रहा है और इसमें प्रतिवर्ष 6000 युवा प्रशिक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को ज्ञान, कौशल और संस्कार देना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में हमारी पथ प्रदर्शक रही है और कोविड काल में भी हमने विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया है। विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन क्लास निरंतर जारी रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडरों को पहचान प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश का पहला प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। और गैस त्रासदी में दिवंगतों की कल्याणी बहनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के तौर पर दिया जा रहा है, जो कि पुनः शुरू कर दी गई है। अब तक 6 लाख से अधिक दिव्यांगों के पहचान पत्र भी बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा बताया गया है सरकार के द्वारा कि महिलाओं के पक्ष में होने वाले दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन शुल्क 3% से घटाकर 1% कर दिया है। यानी जो भी महिलाओं का अब रजिस्ट्रेशन होगा किसी पंजीयन में तो उनका 3% से 1% कर दिया गया है। और इससे वर्ष 2021-22 में अब तक महिलाओं के पक्ष में लगभग 10% से अधिक रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश देश में सबसे आगे है और इस योजना के तहत अब तक 24 लाख से अधिक माताओं को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भी अब तक 39,68,000 बालिकाओं को मिला है। कन्याओं के लिए वरदान साबित हुई योजना का विस्तार करते हुए अब बेटी का जन्म होने पर उसके स्वागत स्वरूप माता पिता को 2,000 रुपये की सहायता उसकी देखभाल के लिए दी जाएगी। पिछले 16 महीने में हमने 1,15,000 से अधिक स्वसहायता समूहों को लाभ देकर 1,500 करोड़ रुपए बैंक लोन के रूप में उपलब्ध कराए हैं, जिससे वे अपनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ा सकें। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के दौरान 1,06,00,000 से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को मनरेगा से रोजगार दिलाकर हम देश में अग्रणी रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी सभी योजनाओं से सभी को अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में कहा कि हम देश में द्वितीय हैं। प्रदेश के 12 लाख शहरी और ग्रामीण पथ विक्रेताओं को कोविड की दूसरी लहर के दौरान प्रति विक्रेता 1,000 रुपये के मान से लगभग 120 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश में स्वच्छ शहर बन गया है और भोपाल स्वच्छतम स्वसंबरणीय राजधानी बना है। प्रदेश के 74 शहर ODF+ और साथ ही 290 शहर जो कि ODF+ प्रमाण पत्र पाने में सफल रहे हैं। इसके अलावा कहा गया कि व्यापार को सरल बनाने की दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। एक जिला उत्पाद योजना के अंतर्गत सभी जिलों के 64 विशिष्ट उत्पादों का चयन भी कर लिया गया है। साथ ही कहा गया कि किसानों के हितों की चिंता करते हुए सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी का निर्णय लेकर 84,000 से अधिक कृषकों से अब तक 1,52,000 मैट्रिक टन मूंग एवं उड़द की 1,071 करोड़ की खरीदी अभी की जा चुकी है। इस साल 17.94 लाख किसानों से लगभग 130 लाख मैट्रिक टन गेहूं, चना, मसूर का उपार्जन कर लिया गया है। और साथ ही स्वामित्व योजना में प्रदेश के 30 जिलों में आबादी सर्वे का कार्य प्रचलित है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस भूमि पर मकान बने हैं उस पर स्वामित्व संबंधी लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा 1,826 गाँवों के करीब 3.25 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य परेड में सभी का निरीक्षण किया और सलामी दी। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत कहा गया है कि हमने 2023 तक प्रदेश के कुल 1,22,00,000 ग्रामीण परिवारों में हर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है और 2023 तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हर घर में जल दिया जाएगा। साथ ही कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का समझौता इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है। 2023-24 तक सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के माध्यम से 2020-21 में 5.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा अभी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही आपको बता दें कि कोविड की 2 लहरों जाने से लोगों के रोजगार रोटी पर संकट आया, उद्योग धंधों पर भी असर पड़ा है। कोरोना के प्रकोप के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना के माध्यम से 12,000 से अधिक आयुष्मान कार्डधारियों का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। इसमें बालक बालिकाएं भी सम्बन्धित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 25 और 26 अगस्त को कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। टीका कोविड का सबसे असरदार सुरक्षा कवच है, अतः इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसके अलावा 21 जून 2021 को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया था। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किए गई घोषणाएं और महत्वपूर्ण निर्णय।
75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।